Hello everyone, welcome you all. This is Vishnu sir from Vipul Classes. Today we will discuss about a very important topic, conditional sentences. तो आइए बिना कोई देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हिंदी में कहते हैं शर्तात्मक वाक्य, यानी इन वाक्यों में शर्त होती है, एक शर्त दिखाई जाती है, कंडीशन होती है कि पहली शर्त यदि पूरी होती है तो दूसरी शर्त उसके ऊपर डिपेंड करती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस के अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि जो कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर एक रियल कंडीशन होती है, या तो सेंटेंस में रियल कंडीशन होती है, या फिर माय डियर स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन आती है अनरियल कंडीशन, यानी वास्तविक शर्त या वास्तविक दशा, वास्तविक शर्त या वास्तविक दशा, अवास्तविक शर्त या अवास्तविक दशा, यानी जो सचमुच में पूरी होने वाली शर्त होती है तो उसको रियल कंडीशन बोलते हैं। जो अवास्तविक होती है यानी जो वास्तविक नहीं होती है उसको अनरियल कंडीशन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और तीसरी दशा होती है जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। नाम से ही पता चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, अनफुलफिल्ड यानी फुलफिल का मतलब पूरी होने वाली, अन का मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी जो पूरी न होने वाली शर्त है उसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी जो पूरी न होने वाली शर्त होती है या कंडीशन दशा होती है उसको हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तीन तरह की कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर आएंगी। तो अलग अलग तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं रियल कंडीशन अगर होती है तो रियल कंडीशन में क्या स्ट्रक्चर होता है, अनरियल कंडीशन में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होने वाला है, और अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होने वाला है। बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रियल कंडीशन में क्या होता है कि एक क्लोज हमारी इफ वाली होती है, यानी अगर से शुरू होने वाला वाक्य होता है, अगर आता है, यदि आता है, और उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। तो यहां पर इफ क्लोज की बात हम करेंगे कि एक क्लोज होती है इफ क्लोज, यानी यदि से शुरू होने वाला वाक्य होगा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह मिलेगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यदि शब्द के लिए यानी इफ क्लोज की हम बात कर रहे हैं। तो इफ क्लोज जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इफ क्लोज को रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखा जाता है, ये विशेष ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं कि रियल कंडीशन में इफ क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना होता है, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है इफ क्लोज। और इफ क्लोज में जुड़ने वाली जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है, प्रिंसिपल क्लोज जो इफ क्लोज में जुड़ती है, तो उस प्रिंसिपल क्लोज का टेंस माय डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी यहां पर हिंदी में जब हम हिंदी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हिंदी में ये दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। कैसे, बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा कि यदि आप मेरे पास आओगे
तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वाली जो क्लोज है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो हिंदी में आपको दोनों ही टेंस फ्यूचर के मिलते हैं, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में जो इफ क्लोज होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिएगा, यदि आप मेरे पास आओगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस इफ वाली क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यदि आप मेरे पास आते हो, इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हो, और इस तो के लिए कोमा लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो जो ये वाली क्लोज है हमारी प्रिंसिपल क्लोज, इसका टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल गिव यू अ पेन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, आई शैल गिव यू अ पेन, तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो इफ क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। आइए अब समझते हैं अनरियल कंडीशन, यानी जो अनरियल कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी जो वास्तविक नहीं होती। ये आपने देखा एग्जाम्पल, इसमें जो कंडीशन है वो रियल है, यानी यदि आप मेरे पास आओगे, यानी बिल्कुल आप रियल में किसी के पास जाओगे तो आपको रियल में पेन मिल सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन को देखिए कि क्या होता है कि अनरियल कंडीशन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इफ क्लोज जो होती है हमारी, इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज, इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रियल कंडीशन में इफ क्लोज को रखा गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रिंसिपल क्लोज को रखा गया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यहां पर अनरियल कंडीशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि इफ क्लोज में आपको हेड लगाना पड़ता है और प्लस प्रिंसिपल क्लोज में वुड का प्रयोग करना पड़ता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो यहां पर होता, होती, होते ऐसे आपको मिलता है, होता, होती, होते, और नेक्स्ट में प्रिंसिपल क्लोज में भी यही आता है, ता, ते, ती। ठीक है दोस्तों, तो यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीद लेता, तो ये हो जाता है। यदि मैं राजा होता तो वहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो रखने वाली सेंस होती है और एक होने वाली सेंस होती है। यानी आप यदि किसी सामान को रखते हैं तो उसके लिए रखने की सेंस में ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, और यदि होने की सेंस होती है तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर होता है और प्लस वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये हमारी अनरियल कंडीशन होती है। ये होने की सेंस में आप खुद होते हैं, यानी सब्जेक्ट खुद होता है। जैसे हमने कहा कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं राजा होता, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ रखने की बात होती है कि यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास कपड़े होते, यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं शेर को मार देता। तो इस तरह के अनरियल कंडीशन में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन का। अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, अनफुलफिल्ड कंडीशन नाम से ही बताता है कि जो पूरी न होने वाली शर्त होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। तो जैसे बिल्कुल आप आसानी से एग्जांपल देख, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं।
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो हमारी इफ क्लॉज होती है, जो इफ क्लॉज होती है और उसमें फिर प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ती है, इफ क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो इफ क्लॉज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है वहां पर हम यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए कि यदि रवि मेहनत करता तो वह सफल हो जाता। तो देखिए ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यानी उसकी अपूर्ण इच्छा को शो कर रहा है, यानी उसने मेहनत नहीं की, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को क्लियर करने के लिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो रियल कंडीशन है। तो रियल कंडीशन के एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कैसे बोला जाएगा? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पहचानना है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ये एक रियल कंडीशन है, यानी आप जा सकते हो और आपको पढ़ाया जा सकता है। तो ये एक रियल कंडीशन है। यदि रियल कंडीशन में जो इफ क्लॉज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। यानी दो क्लॉज, यदि दोनों की दोनों क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं तो इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बोला जाएगा कि यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, तो के लिए कोमा यूज करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान रख लेना है। इसी तरह से देखिए कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। तो इफ क्लॉज जो होती है, यदि फ्यूचर टेंस शो करती है इफ क्लॉज हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। तो क्या बोला जाएगा? यदि वह मेरे पास आता है, ऐसे इसको बोलेंगे, इफ ही कम्स टू मी, तो के लिए कोमा लगाएंगे, मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। ये बिल्कुल टेंस जो भी दिया गया है बिल्कुल एज इट इज टेंस रहता है। यानी टेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उस प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस एनी, यानी कोई भी टेंस जिस टेंस में हिंदी वाला सेंटेंस होता है वही टेंस उसका जो का त्यों रहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। अदर कोई टेंस है, जैसे यहाँ पर मॉडल का यूज किया गया है, तो वहां पर बिल्कुल मॉडल से ही बनाएंगे, मैं उसे क्षमा कर सकता हूं, आई कैन फॉरगिव हिम, मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। तो बिल्कुल आपको आसानी से पढ़ना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है,
कि इफ क्लोज जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है और आगे उसमें जुड़ने वाली जो भी प्रिंसिपल क्लोज होती है उस प्रिंसिपल क्लोज का जो भी टेंस होता है हिंदी में उसको एज इट इज बनाते हैं। तो इस तरह से ये माय डियर स्टूडेंट्स हुआ रियल कंडीशन। इस रियल कंडीशन में ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, यानी आप इसको निगेटिव में भी बना सकते हैं। तो यदि हम इसको निगेटिव बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए कि यदि तुम मेरे पास नहीं आओगे, यदि तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में यदि नहीं, दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यदि नहीं यानी आप समझ सकते हैं इफ प्लस नॉट, यदि नहीं तो इफ प्लस नॉट को अनलेस बोला जाता है। इफ प्लस नॉट को आप अनलेस लिख सकते हैं। तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं अनलेस यू कम टू मी, कोमा लगाएंगे, अनलेस यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो के लिए कोमा आता है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक तरीका तो यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि और नहीं के लिए आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बना सकते हैं डू नॉट या डज नॉट से, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यदि इफ से ही स्टार्ट करना चाहते हैं और सेंटेंस को निगेटिव करना चाहते हैं तो ऐसे हम बना सकते हैं कि इफ यू डू नॉट कम टू मी, यदि आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी सेम रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई शैल नॉट टीच यू। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट से बना सकते हैं। तो ये रही बात हमारी, जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल शो कर रहे हैं रियल कंडीशन। तो ये रियल कंडीशन के सेंटेंस हमने देखे हैं। आइए देखते हैं अनरियल कंडीशन। तो अनरियल कंडीशन में आप देख रहे हैं एक सेंस होती है रखने वाली और एक सेंस होती है होने वाली। तो अगर रखना यानी कोई सामान हम रखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर देखिए कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो यहां पर देखिए पैसे के रखने वाली सेंस आ गई है, यानी कोई सामान रखने वाली सेंस आती है। तो रखने के सेंस में हेड प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ क्लोज में हेड का यूज किया जाएगा और प्रिंसिपल क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो ये हमारी कैसे बोलेंगे, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे यदि मेरे पास पैसा होता तो इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो के लिए कोमा लगाएंगे, मैं एक कार खरीद लेता। आई वुड परचेज अ कार। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हेड प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ क्लोज में हेड आएगा और जो प्रिंसिपल क्लोज है वहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये रही बात रखने वाली। और यदि होने वाली कंडीशन होती है, जैसे होने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। सब्जेक्ट हमारा यदि ही होता है तब भी वर्ब आएगा, शी होता है तब भी वर्ब आएगा, दे होता है तब भी वर्ब आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो तो वर्ब ही आएगा। तो होने की सेंस का एग्जांपल देखिए, यदि मैं राजा होता तो गरीबी मिटा देता। यदि मैं राजा होता
तो गरीबी मिटा देता। तो यहां पर होने वाली सेंस आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं राजा होता। तो इफ वाली जो क्लोज है सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाएंगे। इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग, तो के लिए कोमा लगाएंगे, तो मैं गरीबी मिटा देता। आई वुड एबोलिश पॉवर्टी, तो मैं गरीबी मिटा देता। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, इफ क्लोज में वर आता है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है प्रिंसिपल क्लोज में। तो ये रहा हमारा अनरियल कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप और बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं कि यदि मैं वहां होता तो मुझे इनाम मिलता। अब देखिए, यदि मैं वहां होता तो मुझे इनाम मिलता। इफ आई वर देयर आई वुड गेट प्राइज। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी जो पूर्ण न होने वाली इच्छा हो। यदि सेंटेंस के अंदर ऐसी शर्त दी गई हो जो पूर्ण न हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि यदि रवि कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। यदि रवि कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। तो यहां पर इस सेंटेंस को देखिएगा, आपकी बिल्कुल सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यदि रवि कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। यानी उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वो पास नहीं हुआ। उसकी अनफुलफिल्ड कंडीशन को यहां पर शो किया गया है। यानी उसने परिश्रम नहीं किया, उसे परिश्रम करना चाहिए था, उसे पास होना चाहिए था। तो इफ क्लोज है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या होगा, इफ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है और प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इफ रवि हैड वर्कड हार्ड। इफ रवि हैड वर्कड हार्ड, तो के लिए कोमा लगाएंगे, he would have passed। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप और बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।